हेलो एवरीवन। आई होप आप सब ठीक होंगे और अपने अपने एग्ज़ाम की तैयारियों में व्यस्त होंगे। तो जो आज का वीडियो इसलिए है कि जो भी बच्चे टीचिंग कोर्स में जाना चाहते हैं तो इसके फ़ायदे क्या हैं। देखिए, टीचिंग कोर्स तो बहुत सारे हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ बीएड ही होता है या फिर एनटीटी ही होता है। देखिए, आप जो हो टीचिंग कोर्स में आप जो भी जाना चाहते हैं, चाहे बीएड हो, चाहे एनटीटी हो, जेबीटी हो जिसको हम डाइट भी बोलते हैं, ठीक है। तो मतलब इस तरीके के कोर्सेज आपको करने पड़ते हैं अगर आपको टीचर बनना है तो, ठीक है। मैं सबसे पहले इसके फ़ायदों की बात करती हूँ और उसके बाद मैं इसके डिसएडवांटेज पे आऊँगी जहाँ पर आपको फ़ायदा नहीं मिलता। देखिए, इसके फ़ायदे क्या हैं। अगर आपने टीचिंग कोर्स कर रखा है तो सबसे पहले आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाता है। आप ट्यूशन्स पढ़ा सकते हो, आप बच्चों को मतलब अच्छे से ट्रेट कर सकते हो। आपको पता होता है क्योंकि आपने एक टीचिंग कोर्स किया होता है, तो उसके अकॉर्डिंग आप वो सब चीज़ें मतलब सीख लेते हो पहले से ही कि बच्चों को कैसे ट्रीट करना और कैसे उन्हें पढ़ाना है, ठीक है। दूसरी बात ये है, अगर आपने बीएड, जेबीटी या मतलब एनटीटी ऐसे कुछ कोर्स कर रखे हैं तो सबसे पहले तो आप क्या है, जैसे आपने अगर टेट क्वालिफाई किया है तो आपके लिए जो प्राइवेट अपॉर्चुनिटीज़ हैं स्कूल्स में वो ओपन हो जाती हैं, आप वहाँ पे जाके पढ़ा सकते हो। इसके अलावा मतलब अगर आप टेट क्वालिफाई हो, ये नहीं है कि सिर्फ सीटेट ही, आप किसी भी स्टेट में रहते हो तो आप वहाँ का टेट ज़रूर क्वालिफाई करिए और वहाँ पे आपको एक अच्छा स्कूल मिल सकता है, एक इंटरनेशनल स्कूल आपको मिल सकता है पढ़ाने के लिए, ठीक है। इसके अलावा अगर आप बीएड कर लेते हो तो आपके अंदर धीरे धीरे करके मतलब एक प्रिपरेशन वाला कॉन्फिडेंस आने लग जाता है, क्योंकि आप इतनी प्रिपरेशन पहले ही कर चुके होते हैं जब आप क्लासेस ले रहे होते हैं, टीचिंग कर रहे होते हैं, ठीक है। आप अपना कोर्स कंप्लीट कर रहे होते हैं और उसके बाद जब आप टेट की तैयारी करते हैं तो धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आपका बिल्डअप होने लग जाता है और आप जो है वैकेंसीज़ के लिए तैयारी करने लग जाते हो, ठीक है। यानी कि कोई भी अगर गवर्नमेंट वैकेंसीज आती है तो आप जो हो अपने आप को उस चीज़ के लिए प्रिपेयर कर पाओगे और अपना कंपटीशन जो है वहाँ पे अच्छे से दे पाओगे, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, एक अच्छी खासी एज आपको मिलती है कि आप जो हो मतलब कि आपको इतना टाइम दे दिया जाता है कि आप एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हो आराम से। यानी कम से कम जो है 30 साल, यानी कहीं कहीं 32, कहीं कहीं 33, कहीं कहीं अदर स्टेट में 40 मैक्सिमम एज होती है कि तब तक आप टीचिंग जॉब की तैयारी कर सकते हो। अब ये तो इसके थोड़े एडवांटेजेस थे, ठीक है, लेकिन इससे कहीं ज़्यादा इसके डिसएडवांटेजेस जो हैं लोगों को झेलने पड़ते हैं। जैसे कि देखिए क्या है, जो भी बच्चे बीएड करके बैठे हैं, जिन्होंने जो भी मतलब टीचिंग से रिलेटेड कोर्स करके बैठे हैं, तो सबसे पहले वो लोग अगर अपने टेट जैसे एग्ज़ाम भी क्वालिफाई कर लेते हैं तो वैकेंसीज नहीं आती हैं, कोई पता नहीं है वैकेंसीज कब आएँ और कब ना आएँ। आपको 5 साल भी लग जाते हैं, 6 साल भी लग जाते हैं, कई कई स्टेट तो ऐसे हैं कि 5 ईयर्स होने के बाद तक भी वैकेंसीज़ के नाम पे सूखा पड़ा हुआ रहता है, यानी कि वैकेंसीज नहीं आती हैं। अगर मैं बात करूं कि अगर आप टीचिंग फील्ड में हो और इसमें अगर आपने कोई भी कोर्स कर रखा है तो आपकी जो एज है, मतलब देखिए इन्होंने मैक्सिमम इतनी भी नहीं कर रखी जितनी कि आपको लगता है कि ये बहुत है, क्योंकि हमें लग रहा है 30 और 40 ईयर्स बहुत होते हैं, ठीक है। ये ऐसा हमें लगता है मैक्सिमम एज बहुत है ये, लेकिन जब वैकेंसीज ही नहीं आएंगी, बच्चों को उस वे में मौका ही नहीं मिलेगा अप्लाई करने का, तो कोई फ़ायदा नहीं है। आपने खुद नोटिस किया होगा कि लोगों की उम्र निकल जाती है लेकिन वो फॉर्म तक अप्लाई नहीं कर पाते हैं। यहाँ पर आप एक बात देखिएगा कि जब आप टेट जैसे एग्ज़ाम दे लेते हैं उसके बाद भी लोग बैठे रहते हैं और ऐसे में 2-3 साल तो उनको प्रिपेयर में ही मतलब अपने आप को प्रिपेयर करने में ही निकल जाते हैं, ठीक है। कई कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनका टेट जैसे एग्ज़ाम भी क्वालिफाई होने में थोड़ा टाइम लग जाता है, यानी कि उनको थोड़ा क्राइटेरिया नहीं मालूम पड़ता है जिस हिसाब से कॉम्पिटिशन बढ़ रहा है, क्योंकि उस हिसाब से स्कूल लेवल में पढ़ाई नहीं होती है। क्योंकि आप देखिए ना, स्कूल की जो लेवल की पढ़ाई होती है वो इतना ईजी बना दी गई है कि जब आप बीएड करते हो या आप कंपटीशन में बैठते हो किसी भी, तो वो लेवल बहुत ही हटकर ही होता है। तो यानी कि यहाँ पर आपको पहले से ही अपना लेवल बिल्डअप करने की ज़रूरत होती है, अगर वो चीज़ नहीं है तो आप आगे भी नहीं कर सकते हो। दूसरी बात यहाँ पर यह है कि अगर आप टेट जैसे एग्ज़ाम क्वालिफाई करके भी अगर आप सोच रहे हो कि आप किसी प्राइवेट स्कूल में आप कहीं पढ़ा सकते हो, आपको एक अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है, तो आप क्या सोचते हो कि चलो पढ़ा लेता हूँ। लेकिन आप सबको पता है कि प्राइवेट स्कूल्स में क्या हाल है, टीचर से किस तरीके से काम लिया जाता है, किस तरीके से उनकी सैलरी होती है, आप
ये बहुत अच्छे से जानते हैं, तो वो मुझे आई थिंक बताने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बहुत लोग उस प्रेशर को झेल भी रहे हैं जिस स्कूल में वो पढ़ा रहे हैं, प्राइवेट स्कूल्स में, ठीक है। तो इसलिए इसका ये एक डिसएडवांटेज हो जाता है जो सबसे बड़ा है, और लोग इसको सबसे बुरा भी मानते हैं। उसके अलावा इसमें एक चीज़ और है कि अगर आप बीएड कर लेते हो तो लोग हमेशा इस टेंशन में रहते हैं कि कब वैकेंसीज आएगी, कब निकलेगी, कब हम एग्ज़ाम देंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग तो टेट जैसे एग्ज़ाम क्वालिफाई करके बैठ गए हैं, बट अब वो इस इंतज़ार में हैं कि कहीं किसी स्टेट में कोई वैकेंसीज आए और वो उस हिसाब से अपने आप को तैयार कर पाएँ, ठीक है। तो मतलब इस तरीके से, और कई कई लोगों के तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन भी नहीं मिल पाते हैं, यहाँ पर वो बहुत बड़ी दिक्कत होती है। तो अगर आप बीएड कर रहे हो या आप कोई भी टीचिंग कोर्स कर रहे हो तो प्लीज़ अपने सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन ज़रूर मिला लीजिए, ताकि आपको आगे चलकर कोई प्रॉब्लम ना आए। तो ये सबसे बड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि जो बच्चे बीएड कर चुके होते हैं तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में उनको बाद में प्रॉब्लम आती है, और आधी से ज़्यादा स्कूल्स में वो अप्लाई कर ही नहीं पाते हैं, और इस तरीके से वैकेंसीज से आउट हो जाते हैं। इस तरीके से मैं यहाँ पर ये कह सकती हूँ कि बीएड करने के जो है, यानी आप टीचिंग लाइन में अगर जा रहे हो और आप बहुत डेडिकेट हो, मतलब इतना डेडिकेटेड हो कि आपको लगता है कि आप टीचर बनने के लिए पैदा हुए, आप टीचर बन सकते हो, ठीक है, तो इसमें बहुत सारा पेशेंस चाहिए, बहुत सारा मतलब एक कॉन्फिडेंस चाहिए, और अपने आप को प्रिपेयर करने के लिए अपने एक टाइम चाहिए, क्योंकि वो टाइम इसमें नहीं होता। सिर्फ सुनने में लगता है कि मैक्सिमम एज 30-40 है, बट मैक्सिमम एज ये बहुत कम है, क्योंकि देखा जाए तो वैकेंसीज ही नहीं आ रही है। तो इस हिसाब से बच्चों के कितने साल निकल जाते हैं, ना तो ये गवर्नमेंट सोचती है तुम्हारे लिए, ना ये कोई और सोचता है। तो मैं पर्सनली अगर एडवाइस दूं तो टीचिंग के साथ साथ आप अदर एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन ज़रूर करें, क्योंकि टीचिंग एग्ज़ाम हो सकता है कि आप पैशनेट हो टीचर बनने के लिए, बट इसमें जो रियलिटी है जब वो फेस करते हैं लोग, तो वो बहुत ही मैं कह सकती हूँ डेंजरस है। तो इसलिए अपने आप को हर स्थिति के लिए, मतलब हर सिचुएशन के लिए अपने आप को तैयार करें, और कोई दूसरे एग्ज़ाम्स की भी तैयारी आप कर सकते हैं। तो इसके इस तरीके से एडवांटेज और डिसएडवांटेज जो है देखने को मिलते हैं। सो थैंक यू सो मच। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।